बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 36 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इतना बम ब्लास्टिंग फैंटास्टिक नॉवल मिस करो। तो आज जिस एपिसोड का को सबसे ज़्यादा वेट था, यानी कि आज उनका वेडिंग डे है, वेडिंग नाइट एंड वेडिंग डे है, तो उसको एंजॉय करते हैं। नावल नेम कल्बे सर इस कलम एमी राइट्स उर्दू नावल्स आर्चिव। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सब लड़के उमर के साथ स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे कि वलाज ने उमर के कंधे को हिचकोला लगाते भाभी कहा था। उमर ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने देखा तो नज़रें वहीं पर जाम से गई थी। स्टेज तक आता रास्ता लड़कियों के हजूम से भरा गया था। इतनी सारी लड़कियों में भी इसकी नज़र सबसे पहले ईमान की जानिब ही उठी थी। अगरचे इसका चेहरा घूंघट से ढका था, मगर महरून लहंगे पर में मलबूस वो वजूद इसकी बीवी ही थी, जो हानी और अनम के सहारे स्टेज की जानिब धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसकी जानिब अपनी जानिब कदम बढ़ाते देख उमर के दिल ने बीट मिस की थी। जैसे ही वो स्टेज के करीब पहुंची, मलाज ने उमर को फिर से हचकोला लगाते होश में लाया था, जो ईमान के दुल्हन बने रूप में ही खोसा गया था। उमर बेटा उठो, अपनी दुल्हन को स्टेज पर लाओ। बेजान ने इसे देखते प्यार से कहा तो उमर एक झटके से उठा था। लंबा सांस अंदर खींचता वो स्टेज के किनारे की जाने पड़ा। इतने में ईमान भी इसके करीब पहुंच चुकी थी। अनम और हानी ने जैसे ईमान के हाथों से अपने हाथ निकाले तो उमर ने अपना लंबा बाजू इसकी जानिब बढ़ाया, जो ईमान का अपने जालीदार घूंघट की आड़ से नजर आया था। अपने सामने फैले उमर के हाथ में इसने अपना हाथ दिया तो स्टेज की हर तरफ अनार फूटे थे। उमर ने इसे अपने सहारे चलाते सोफे की एक जानिब बिठाया था और खुद भी इसके बराबर बड़े हक से बैठने ही लगा था कि सारी लड़कियां अचानक से पूरे सोफे पर फैलती ईमान के साथ बैठ गई थी। उमर ने हफ्की से इन सबको देखा था, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर अब इसे चिढ़ा रही थी। ये क्या गैर अखलाकी हरकत है हानी, उठो यहाँ से, सब लोग देख रहे हैं। उमर ने हफा होते आराम से कहा था। इसलिए कहती थी भाई के शादियों पर जाया करे, कम से कम आपको ये तो पता हो कि ये गैर अखलाकी हरकत नहीं, रस्म कहते हैं। हानी ने भी दूबदू जवाब दिया था, मैं सिर्फ किसी फजूल रस्म को नहीं मानता, उठो मेरी जगह से, जल्दी करो शाबाश। उमर भी चिढ़कर सबको एक नज़र देखते बोला था, उमर ये रस्म होती है बेटा, अब तुम्हें अपनी इन सारी बहनों को पैसे देने होंगे, तब तुम्हें ईमान के साथ बैठने देंगी ये। सोफिया बेगम ने आगे बढ़ते उमर को समझाया था, तो माँ ये सब मुझसे वैसे ही पैसे ले लेते जितने भी चाहिए थे, इस तरह की ऊँची हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। उमर ने सोफिया बेगम को देखते बेजारी से कहा तो सब ने अपना माथा पीटा था। गलती सारी हमारी है भाई, इस चीज़ की ट्रेनिंग हमें भाई को पहले देनी चाहिए थी। अब जब ये लड़कियां जूता छुपाई की रस्म करेंगी ना तो लिखवा लें। अब मुझसे भाई ने दूसरा जूता उतार कर इन सबको मारना है। मोमिन पास खड़े साथ के कान में सरगोशी करते बोला तो वो भी जवाबन मुस्कुराता सर हिला गया था। क्या तो ठीक रहे हो तुम, पर अब बताओ ये करना क्या है। साद ने बलाज और मोमिन को एक नज़र देखते पूछा था। करना यह है कि जाकर भाई को सारी रस्मों की तफसील बतानी है, ताकि इन्हें अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या इनके साथ होने वाला है। मोमिन ने बिजान को देखते जवाब दिया था, जो मोमिन को एक खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, क्योंकि इनके नज़दीक सारा कसूर इसी का था जिसने उमर को कुछ भी रस्मों के मुतल्लिक़ नहीं बताया था। अब इनको ही देख लो, आप लोग मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैं इनके हीरे की अम्मी हूँ, जिसे सब समझाना था। मम्मी ने बेजान की जानिब देखते बालाज और साथ से कहा तो वो भी बेजान के तेवर देखते मुस्कुराने लगे थे। हमें नहीं पता चाचू, पैसे दें हमें तब ही उठेंगे हम यहाँ से। हफ्सा ने मुंह बसोड़ते उमर को देखा था। अच्छा बताओ कितने, उमर ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा था। पूरे 2 लाख। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, 2 लाख की सुशी में दूं? हानि के रकम बताने पर तो उमर के अंदर का कंजूस इंसान एकदम से जागा था। इन्हें गुस्से से देखता बोला था, उमर यार दे दो इन्हें, इन सब ने आधे आधे करने हैं, बमुश्किल 20,000 ही हिस्से आएगा। लाद ने भी इसे समझाने की कोशिश की थी। 20,000 ये बमुश्किल रकम कम होती है क्या? उमर की तो फी बंदा रकम सुनते आंखें फटी थी। एक काम करो, तुम सब लोग बैठे रहो यहाँ, मैं यहाँ साइड पे ही बैठ जाता हूँ। उमर भी पैसों की बचत के चक्कर में साइड पर पड़े सहाली सोफे के जाने बढ़ा तो मोमिन फट से वहाँ बैठा था। अब तुम्हें क्या है, उमर ने गुराते से कहा था। उमर पैसे दो बच्चियों का, ये इनका हक है। कमाल साहब ने संजीदा से अंदाज में उमर को देखते कहा तो वह बेबसी से अपने बाप को देखने लगा था। मेरे पास कैश नहीं है और चेक बुक कमरे में पड़ी है। उमर ने भी जैसे आज ठान ही ली थी कि एक पाई भी किसी को नहीं देगा।
कोई बात नहीं, ये रहा आपका कैश। पीछे से आती आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा तो अहमद फूले सांस के साथ उमर का ब्रीफकेस सबको दिखाता लहराने लगा था। ये मेरा शेर बच्चा। अनम ने इसे शाबाश दी, जो खुद भी सबके साथ बैठी नेक लेने का इंतजार कर रही थी। उमर ने तो फाड़ खाने वाली नजरों से अहमद को देखा था, मगर परवाह किसे थी। वो अपनी बादशाह खिलाता ब्रीफकेस उमर के हाथ में दे गया था। उमर ने भी खामोशी से दिल बड़ा करते 2 लाख की गड्डी निकालते पूरा समूह बनाते लड़कियों का हवाले की, तो वो खुशी से शोर मचाती उमर के लिए जगह छोड़ गई थी। वो भी शुक्र का सांस भरता ईमान के साथ बैठ गया था, जो अभी भी घूंघट ओढ़े चेहरा झुकाए बैठी थी। कैसी हो? उमर ने इसके करीब होते कान में सरगोशी की थी। ठीक हूँ। उमर की गंभीर आवाज़ अपने कान के करीब सुनते ईमान की रीढ़ की हड्डी में शदीद सनसनाहट हुई थी। मुझसे पूछा ही नहीं मैं कैसा हूँ, ये क्या बात हुई भला? उमर इसके जवाब में बुरा मुंह बनाते सीधा होकर बैठा था। वे उम्र घूंघट उठाओ अपनी दुल्हन की, बीबी श्री ने उमर को देखते कहा, तो वो चौंकता सबको देखने लगा था। इस पे भी कोई टैक्स लगा है क्या? उमर ने परेशानी से सबको देखते पूछा था। नहीं, ये फ्री है, तुम तसल्ली से उठाओ, अनम ने मुस्कुराते से जवाब दिया, तो वो भी शुक्र का सांस भरते ईमान की जाने मुड़ा था। घूंघट उड़ाते उमर को निकाह वाला दिन याद आया था। इस दिन तो बिना नज़र भरकर देखे ही पलट गया था। उमर ने भी संजीदा से अंदाज में ईमान का घूंघट उठाया तो सबने तालियां बजाई थी। ईमान को दुल्हन के हसीन रूप में देखते मुस्कुराते देखते वो इसका चेहरा हाथों में थामते माथे पर लब रख गया था। सबसे पुरजोश होटिंग की थी, जबकि ईमान झुकी नज़रों को बंद करती शर्मो हया से गिलाबी हुई थी। उमर इसका कामता हाथ अपने मजबूत हाथ में लेता सुकून से बैठ गया था। अब नज़रें बार बार मुड़ती अपने बराबर बैठी ईमान की जानिब उठ रही थी, जो इसके असाबों पर सवार हो रही थी। भाई मेरी बात सुन ले पहले। मम्मी संजीदा अंदाज में उमर के पास सोफे पर बाइन पर बैठा, तो उमर भी इसकी जाने में तवज्जो हुआ था। अभी ना ये सारी लड़कियां बहुत सी रस्में आपके साथ करेंगी, आपने पैनिक नहीं होना, ओके? क्या मतलब है बहुत सारी? उमर ने गड़बड़ाते मोमिन को देखा था। बहुत सारी का मतलब है और अभी और भी रस्में होंगी, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जूता भी आपका छुपाएंगी, ज़बरदस्ती दूध भी पिलाएंगे, और फिर रुखसती के बाद जब आप भाभी के पास कमरे में जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी खड़ी होंगी। जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मोमिन ने सारी तफसीलात उमर के गोश गुजार की तो गहरी सोच में पड़ा था। तो क्या ये सब करने के मुझसे पैसे भी लेंगी ये? और मैंने परेशानी से सब पर जोर देते मोमिन को देखा था। जी बिल्कुल, हरगिज़ नहीं, जूता मैं अपने लेने नहीं दूंगा, दूध मैं पीऊँगा नहीं, और पीछे बचा कमरे में जाने का रास्ता तो वो मैं वैसे भी जा सकता हूँ, लेकिन अब पैसे नहीं दूंगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते साफ इनकार किया था। मोमिन ने घूर कर उमर को देखा था। भाई ये रस्म होती है जो सालियाँ या बहनें पूरी करती हैं, और ऐसे में खुशी खुशी पैसे देते हैं, मोमिन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तो उमर ने यानी तुम लोगों ने तय कर लिया कि मुझे कंगाल करके छोड़ोगे? उमर ने सख्त नज़रों से मोमिन को देखा था। इसने भी लापरवाही से कंधे झुकाए थे। ईमान तो इन दोनों की गुफ्तगू सुनती बस मुस्कुराए जा रही थी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मियाँ हाथ में दूध का सजा हुआ गिलास पकड़े फिर से मुस्कुराती उमर के सर पर आ खड़ी हुई थी। मोमिन तो उमर पर से ध्यान हटाता मियाँ को फिर से घूरने लगा था। गोल्डन लहंगे में वो आज भी पुरकशिश लग रही थी। अब उमर ने जानती नज़रों से मियाँ को देखा तो वो दूध का गिलास आगे कर गई थी। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? उमर ने शक्की नज़रों से लड़कियों के टोले को देखा था, जो सारी जगमग करती जोड़ों में मुस्कुरा मुस्कुरा कर उमर को देख रही थी। हरगिज़ नहीं प्यारे दुल्हा जी, मियाँ ने मुस्कुराते कहा। तो मोमिन के माथे पर बाल पड़े थे। वैसे तो मैं भी प्यारा ही हूँ, अगर किसी की नज़र पड़े तो। मोमिन ने इसे बगौर देखते कहा। तो मियाँ ने नई मुस्कुराहट से इसे दिखाई थी। अंदर से तो वो मोमिन की नज़रों से तंग हो रही थी। मुझे ये नहीं पीना, तुम लोग पैसे बता दो। उमर को तो अब उलझन होने लगी थी। ठीक है, सारा दूध का गिलास पी के हाली करने पर 1 लाख और ना पीने पर 3 लाख। जरमीना भी फिर किसी माहिर बिजनेसमैन की तरह रेट बताया था। क्या यानी कि अगर मैं ना पीऊँ तो 3 लाख? उमर की हैरानी से पूछने पर मियाँ ने इस बात में सह हिलाया। लाओ दो। और मैंने मियाँ के हाथ से दूध का गिलास लिपटते एक ही सांस में पी डाला था और हाली गिलास वापस मियाँ को थमा दिया। सब लोग तो मुंह खोले उमर को देखे जा रहे थे। भला इन लोगों को 1 लाख? उमर ने लापरवाही से कहते टिश्यू से मुंह साफ किया था। भला तो खुद हैरान होता, पैसे लड़कियों के हाथ में थमा गया था, जबकि वो सारी तो उमर की हरकत देखते मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। इन सब ने तो सोचा था कि जैसे ही उमर दूध का गिलास मुंह को लगाएगा तो नीचे से जूता उतारेंगी, मगर इसने इतनी जल्दी दिखाई कि किसी को समझ तक नहीं आई थी। बिजनेसमैन है मेरा भतीजा, घाटे का सौदा नहीं करेगा। सोफिया बेगम ने मुस्कुराते कहा। तो सब बड़े हंसे थे।
बात सुनो मेरी, मुँह दिखाई लिया या वो भी नहीं पता। बलाश ने पीछे से उमर के कान में सरगोशी की थी। ऑफ कोर्स यार, ली है। उमर ने आंखें दिखाई तो इसने शुक्र अदा करने वाले अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा था। आधी रस्में पूरी करते सब लड़कियां अब गायब हो चुकी थी, मगर उमर फिर भी चौकन्ना बैठा था, क्योंकि मोमिन की मालूमात के मुताबिक अभी जूता छुपाई बाकी थी। उमर जो अपने साथ बैठी ईमान को की नखियों से देख रहा था, अचानक से अपने पैर के साथ हरकत महसूस करते चौंका था। सोफे के पीछे से नजर आते हाथ को देखकर उमर के दिमाग में अचानक से आइडिया आया था। वो हाथ अहमद का था, जो यकीनन लड़कियों का साथ देते उमर का जूता चुराने की कोशिश में था। मोमिन, जूता उतारो अपना, उमर ने अपने साथ बैठे मोमिन से कहा था। मोमिन ने उमर की बात पर चौंक कर इसे देखा तो इसने नीचे की जानिब इशारा किया, जहां एक हाथ उमर के जूते से बार बार टकरा रहा था। मोमिन ने इसे देखते मुस्कुराया, फिर बड़े आराम से अपना एक जूता उतारता उमर के पाँव की जानिब सरका गया था। अहमद, जो सोफे के पीछे से हाथ मारता जूता ढूंढ रहा था, अचानक से जूता हाथ लगने पर खुशी से मुस्कुराते से लेकर वहां से दुम दबाकर भागा था। थोड़ी देर में सारी लड़कियां दोबारा स्टेज पर नमूदार हुई थी। चाचू ने, हफ्सा ने चहकते उमर की जानिब हाथ बढ़ाया था। किस खुशी में? उमर ने भी सबको देखते लापरवाही से पूछा था। आपका जूता हमारे पास है, तब वापस करेंगे जब आप पैसे देंगे, हानिया ने इतराते कहा। तो उमर ने अपने पैरों की जानिब देखा था। मगर मेरा जूता तो मेरे पाँव में ही है, देखो। उमर ने इन सबको अपने पाँव दिखाए तो वो सब उमर के पैरों में जूते देखते एकदम से बुखला गई थी। तो फिर ये किसका है? अनम ने हैरत से अहमद को देखा था, जो खुद कंफ्यूज सा खड़ा सोच रहा था कि हाथ तो इसने उमर के पैरों की जानिब भी बढ़ाया था। ये मेरा है, लाओ दो आप। मोमिन ने सबको देखते मुस्कुरा कर कहा था। हमें नहीं पता, हमें फिर भी नेक चाहिए। हानी ने मुंह बसोरा था। किस बात का नेक? जूता मेरे पास है। उमर ने भी पूरे एतमाद से इन सबको देखते कहा था। ईमान भाभी बोले ना कुछ। हानी ने ईमान को देखते सिफारिश की थी। दे देना। ईमान ने शर्माते उमर को देखा था, जो इसे ही देख रहा था। ईमान के कहने पर इसने बेबसी से सांस भरी थी। बहुत तेज हो तुम सारी, इतनी है भी सिफारिश? चलो क्या याद करोगी? अब ईमान ने कहा तो सबको 1-1 लाख मिलेगा। उमर की बात पर सब लड़कियां खुश होती होटिंग करने लगी थी। सब घर वालों ने उमर को हैरत से देखा था। सारी लड़कियां बिलास से पैसे लेती ऐसे स्टेज से भागी थी कि वापस नजर ना आई। सब मेहमान खाना खाने में मगन हो चुके थे और सब पड़े तो दूल्हा दुल्हन को अपनी जानिब से गिफ्ट देने में लग गए थे। इन सब से फारिग होते उमर और ईमान की रोमांटिक फ़ोटोशूट हुआ था। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक से बीजान ने रुखसती का बोला तो सब उठ खड़े हुए थे। उमर ने ईमान की जानिब देखा, जो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, मगर इसकी आंखें भीग रही थी। सुनो, खबरदार, अगर तुम रोई तो पूरे 10 लाख की सर्विसेज बुक हुई हैं तुम्हारे मेकअप के लिए, और मैंने तो भी तुम्हें सही से देखा भी नहीं है। तुम्हें उमर संजीदगी के उसमें कही बात पर ईमान ना आंखों से मुस्कुराई थी। कुमार साहब कुरान के साय में ईमान को घर के अंदर तक लेकर आए थे। क्या यार, मुझे तो तब आता ना जब दूल्हे के फूलों से सजी गाड़ी होती, फिर वो खुद चलाता, दुल्हन को घर लाता। यहाँ तो लॉन से अंदर तक रुखसती हो गई। हानी मुंह बस औरतें हुसैन मना रही थी। कोई बात नहीं हनी, हमारी रुखसती ऐसी होगी जैसे तुम सोच रही हो। बलाज ने पीछे से इसके कान में सरगोशी की तो अपनी जगह से एकदम उछली थी। डरा दिया आपने मुझे। हानी दिल पर हाथ रखते बलाज को देखा था। हनी, एडवांस में लिस्ट बना देना अपनी शादी पर, हमें क्या क्या करना है। ओके, बलाज मोहब्बत से देखता बोला तो हानि ने शर्माते चेहरा मोड़ा था। घर आते ही उमर के दोस्तों और भाइयों ने इसे घेर लिया था, जबकि सोफिया बेगम ईमान को उमर के कमरे में बिठा आई थी। ईमान फिर से घूंघट ओढ़ती कमरे में बैठी कुमार साहब को सोच रही थी। आज उन्होंने जैसे इसके बाप ने बाप की कमी को पूरा किया था। सब घर वालों ने इसे बहुत बढ़कर चाहा था। वो कितनी खुशकिस्मत थी, इससे कितने प्यार करने वाले रिश्ते मिले थे। क्या वो इतनी मोहब्बत समेट पाएगी? वो बेड पर बैठी कब से यही सब सोचे जा रही थी। उमर दोस्तों से फारिग होता जब अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो सामने फिर से वही शक्लें से देखती मुस्कुरा रही थी, जो आज इसे अच्छा खासा लूट चुकी थी। उमर ने इन्हें देखते हुए जारी से रूप बदला था, फिर फ़ोन निकालता काल मिलाने लगा था। यार ब्रीफ केस ले आना, ये जिन्नियाँ तो जान ही नहीं छोड़नी। इलाज को बुलाने के बाद उमर इनकी जानिब बढ़ा था, जो सारी दरवाजे के सामने फैल कर खड़ी थी। हाँ जी, अब कितने पैसे चाहिए? उमर के पूछने पर सबने कहका लगाया था। वाह भाई उमर, तुम तो बड़े सियाने हो, कैसे पता चला कि हम पैसे लेने यहाँ खड़ी हैं? अनम ने मुस्कुराते पूछा था। मांगने वालों का दूर से ही पता चल जाता है, और आप सबके चेहरे तो जितनी बार आज मेरे सामने आए ना, मेरा ब्रीफ ही हल्का हुआ है। उमर के संजीदगी से जवाब देने पर सबके तेवर बदले थे। अभी वो जवाब में कुछ कहती कि बिलाज भी वहाँ पहुँचा था।
चलो शाबाश, मुझे रास्ता दो, आप लोग जानो और ये जाने। और मैंने बिलाज की तरफ इशारा करते जैसे ही कमरे में जाना चाहा तो ज़रमीना सामने हाथ हिलाती खड़ी हुई थी। ऐसे कैसे तुमको जाने दे लाला, पहले हमारे पैसे हमारे हाथ पर रखोगी तब जाने देंगे तुमको अंदर। ज़रमीना ने सख्ती से कहा तो उमर ने घूर कर इसे देखा। अच्छा बताओ। पूरे 10 लाख, अनम ने जैसे चढ़ाना चाहा मगर मुकाबल शायद संजीदा था। दो इन्हें बलाज, उमर ने लापरवाही से बिना कुछ कहे बलाज से कहा तो इसने पूरी आंखें खोलते उमर को अजीब नज़रों से देखा था, जबकि सारी लड़कों ने पहले हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर ज़ोरदार हॉटिंग की थी। ईमान जो कमरे में बैठी घूंघट उठाए सजे कमरे का जायज़ा ले रही थी, अचानक से बाहर से आती आवाज़ों से जल्दी से घूंघट ओढ़ गई थी। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि उमर आने वाला है। यकीनन सब लड़कियों ने इसे दरवाजे पर घेर रखा था। उमर उन्होंने 10 लाख बोले। बिलाल ने जैसे इसे फिर से आगाह किया था। हाँ तो दे दो यार, अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर जाना है मुझे, उमर ने सतह से लहजे में कहा तो सब लड़कियां मुंह पर हाथ रखती हंसी थी। बिलाज के पैसे देने वो सब दरवाजे के सामने से हट गई थी, जबकि उमर शुक्र का सांस भरते कमरे में जाते जाते फिर से मुड़ता सब लड़कियों से मुखातिब हुआ था। कुछ रह तो नहीं गई? उमर के अंदाज पर साफ मुस्कुराती नफ़ी में सर हिला गए थे। गुड, और अगर कुछ रह भी गया है तो बिलाज से रब्ता कर लेना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उमर सबको उंगली से वार्न करता कमरे में दाखिल हुआ था, जबकि सब ने इसे अजीब नज़रों से देखा था। कमरे में दाखिल होते ही गुलाब की खुशगवार महक ने उमर का इस्तकबाल किया था। कमरे को लॉक करके जब वो पीछे मुड़ा तो ताज़ा फूलों से सजी सेज पर ईमान घूंघट ओढ़े सिमटी हुई बैठी थी। अपनी दुल्हन को इस रूप में सजा हुआ देखकर उमर के होठों पर अपनायत भरी मुस्कुराहट बिखरी थी। उमर की मौजूदगी को महसूस करते ईमान की सांसें और भी भारी होने लगी थी। वह धीरे धीरे सांसों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल था कि उमर का बाहर आ जाने को बेताब था। उमर चलता हुआ बेड के करीब दूसरी जानिब आया और ईमान के बराबर बड़े ही इत्मीनान से बैठ गया था। एक वो था जिसे सवाए सुकून के और कई एहसास छू नहीं रहा था, और इसकी दुल्हन थी जिसे अपनी सांसें जैसे थमती हुई महसूस होने लगी थी। उमर ने बड़े सुकून से इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था, जैसे इसके वजूद को हिस्स कर रहा हो, हर जज़ायत को अपने नज़रों में बसा रहा हो। उमर ने इसके हाथों को जानब देखा था जिन्हें वो इस तरह भी हालत में मरोड़े जा रही थी। धीमी सी मुस्कुराहट के साथ वो ईमान के मज़ीद करीब होकर बैठा और बहुत आहिस्तगी से इसने इसके चेहरे पर पड़े घूंघट को किनारों से पकड़ कर पलटा तो नज़रों के सामने इसका होश उड़ा देने वाला हुस्न रुबा चेहरा नजर आया था। ईमान सर झुकाए लंबे लंबे सांस ले रहे थे और उमर इसके शर्माते चेहरे को दिल भर कर देख रहा था। माशाल्लाह, वह मुंह में बड़बड़ाया था। मैं ना चंद सेकंड तक ईमान को अपने सामने सर झुकाए बैठा घबराते देख कर बलाहर उमर ने खुद ही बोल पड़ा था। जी। ईमान ने भी जैसे कहने के लिए सिर्फ लब हिलाए थे, मगर उमर की समातों तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंची थी। उमर ने दाएं हाथ की उंगली इसकी थोड़ी के नीचे टिकाते आराम से चेहरा ऊपर किया था, तब भी इसकी लड़ती पलकें झुकी हुई थी। उमर को तो ईमान के इस कदर शर्माने से हैरत हो रही थी। वो मारे घबराहट के गर्दन तक गुलाबी हो रही थी। इसकी धोदिया शफाफ रंगत में भी शर्माहट की सुर्खी गिली हुई थी। ईमान इधर देखो मुझे, उमर का अंदाज मोहब्बत लिए हुए था। ईमान ने इसके कहे के मुताबिक मुश्किल लड़ती पलकों की झालर उठाकर एक नज़र उमर को देखा था। इतनी घबराहट? उमर इसकी हालत का बगौर जायजा लेते हैरत ज़दा आवाज़ में कहा था। नहीं, वो बस ईमान बेसाता अपनी गर्दन मसलती उमर को देखते बे बस इतना ही बोल सकी थी। उमर उठता पास पड़े जग में से पानी गिलास में ढलता गिलास ईमान की जानिब बढ़ा गया था। ईमान ने भी खामोशी से गिलास इसके हाथ से पकड़ते लबों से लगाया था और एक ही सांस पे पूरा पानी से भरा गिलास खाली कर गई थी। उमर ने दांतों तले लब दबाते अपनी मुस्कुराहट को रखा था। ईमान की शर्माहट और घबराहट से वो हादसा महसूस हो रहा था। वो फिर से ईमान के सामने बैठता इसे देखने लगा था। ईमान की उठती झुकती पलकों के रक्स को वो मज़े से हाथ की मुट्ठी पर चेहरा जमाए बैठा देखे जा रहा था। उमर ने एक भरपूर नज़र इसके होशरुबा और सरापे पर डालते अपने बाहें फैलाई थी। ईमान ने एकदम से बोझल पलके उठाते सवालिया नज़रों से ईमान को देखा था। इतने दोनों बाद मिल रहे हैं, एक शिद्दत भरी जफ्फी तो बनती है। उमर की बात सुनते ईमान की एक पल को सांस रुकी थी, फिर वह हिम्मत करती है अपना लहंगा संभालती धीरे धीरे उमर के करीब हुई थी। उमर भी इसके मज़ीद करीब होता इसके दोनों बाजू कलाइयों से थामते अपनी गर्दन के गिर्द हायल करते इन्हें इसके गिर्द अपने बाजू सख्ती से डालते पूरी शिद्दत से ईमान के गले लगाया था।
उमर की इस कदर शिद्दत पर ईमान का अपना दम घुटता महसूस हुआ था। ईमान के दिल की तेज़ धड़कन का उछाल उमर को अपने सीने पर भी महसूस होने लगा था। ये तुम्हारे दिल को क्या मसला है? शादी हमारी हुई है, उछल ये रहा है। उमर के शरारती से अंदाज में कही बात पर ईमान मज़ीद शर्माती उमर की गर्दन में चेहरा छुपाने लगी थी। वह ईमान को सख्ती से जकड़े इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते पहला गम लम्स छोड़ गया था। ईमान तो इसकी हरकत पर सख्त गिरफ्त होने के बायस काँप भी नहीं सकी थी। मुझे मिस किया, उमर ने हमार भरी आवाज़ में ईमान के कान में सरगोशी की थी। बहुत, ईमान की कांपती आवाज़ में दिए जवाब पर उमर के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। उमर ने इसे नॉर्मल करने के लिए पीठ सहलाई थी। ईमान भी उमर के कंधे पर थोड़ी टिकाते आंखें बंद किए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती गहरे सांस भर रही थी। कुछ पल इन दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले एक दूसरे का लम्स महसूस करते गुजारे थे। एक मिनट पहले मेरी मुंह दिखाई तो दें। ईमान अचानक से याद आती उमर का हिसार अपने गिर से छुड़वाती दूर हुई थी। मुंह दिखाई? उमर को अपनी जानिब देखते ईमान ने इसके सामने अपनी हथेली फैलाई थी तो वो इसका हाथ अपने हाथ में लेता खुली हथेली को नरमी से अपने लबों से लगा गया था। ईमान ने चौंक अचानक से करंट खाकर अपना हाथ पीछे खींचा था। इसे उमर से ऐसे रद्दअमल की तवक्को अभी तो कतई नहीं थी। तंग ना करे मुझे, पहले मुंह दिखाई दे मेरी। ईमान की नखियों से उमर को देखती हल्की से बोली थी। दे तो दी है अभी मुंह दिखाई, और तंग तो मैं आपको आज सारी रात करने वाला हूँ बेगम। उमर लहजे में बेबाकी लिए बोला तो ईमान के कानों से धुआं निकला था। इसकी गालें तपने लगी थी। कौन कौन से मुंह दिखाई? लो, तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ? कोई बात नहीं, लाओ हाथ फिर से दे देता हूँ। उमर ने जैसे ईमान का हाथ फिर से पकड़ा तो वो फौरन से इसका इरादा समझती अपना हाथ छुड़वा गई थी। इसे मुंह दिखाई नहीं कहते, पहले मुंह दिखाई दे फिर बात होगी। ईमान नाराज़गी से एक नज़र उमर को देखते चेहरा मोड़ कर बैठ गई थी। फिर वैसे भी मुकाबल के देखनी आज कहाँ बर्दाश्त हो रही थी। हम तो इसे मुंह दिखाई नहीं कहते। उमर निचले लाभ का कोना दांत में दबाता शरारत से बोलता ईमान के करीब हुआ था। जी ऐसा ही है, इसे मुंह दिखाई नहीं कहते। ईमान ने बिना उमर को देखे कहा था। लहजे में रूठापन साफ था। तो पहले मुझे ये बताओ इसे क्या कहते हैं, फिर मुंह दिखाई दूंगा। ईमान तो इसे बिना पलक झपके अपनी जानब देखे थे मज़ीद कंफ्यूज हो रही थी। उमर की नरम प्यार भरी निगाहें भी इसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन का शोर इसे अपने कानों में बजता हुआ महसूस हो रहा था। और रही कसर उमर के सवाल ने पूरी कर दी थी। इसके सवाल को नज़रअंदाज करती कुछ देर तो उमर की हरकत बर्दाश्त करती रही जो इसके करीब चेहरा करीब के बिना पलक झपके देखता इसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। जब उमर की नज़रें ईमान की बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो हाथ आगे बढ़ाते उमर के चेहरे का रुख अपने हाथ से परे धकेल गई थी। ऐसे ना देखे मुझे, ईमान बोझल सी आवाज़ में उमर को घूरने की कोशिश करते बोली थी। मगर मुकाबल की नज़रों की ताब आज तो वो बिल्कुल भी नहीं ला पा रही थी, इसीलिए सही से घूर भी ना पाई और फिर से रुख मोड़ गई थी। क्यों ना देखूं वजह? उमर भी से मज़ीद सताने का इरादा करते बैठा कोहनी के बाल नीम दराज होता रूह ईमान की जानिब कर गया था। मेरी मुंह दिखाई दें, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हम क्या इसे इसे वो कहते हैं। वो क्या? किस कहते हैं इसे? ईमान ने मुंह में मनाते जवाब दिया था। आवाज़ तो वैसे ही इसकी आज जैसे हलक में फंसी हुई थी। क्या कहते हैं? आवाज़ नहीं आई मुझे। उमर ने सुनने के बावजूद जानबूझकर कान पर हाथ रखते फिर से पूछा था। किस? ईमान ने ज़ोर लगाते ऊंची आवाज़ निकालते फिर से कहा था जो वह मुश्किल से खुद को सुनाई दिया था। ओ, तो ये मुंह दिखाई नहीं थी। ईमान ने नफ़ी में सर हिलाया था। फिर तो मुंह दिखाई देनी चाहिए ना। उमर बोलते उठकर बैठता। जैसे ही हाथ कोट की जेब में डाला तो ईमान ने शुक्र का सांस भरा था। एक सेकेंड, मुंह तो तुमने मेरा भी देखा है, मेरी मुंह दिखाई किधर है? लाओ पहले मेरी दो। उमर ने अपना कोट में डाला हाथ फिर से निकालते ईमान के सामने फैलाते कहा, लड़कों की नहीं होती, लड़कियों को देनी होती है लड़कों ने। ईमान ने अजीब बेजार सी नजरों से उमर को देखा था जो इसे बिला वजह तंग करने पर तुला हुआ था। मगर मुझे तो चाहिए, मुझे भी तो देखा है ना तुमने। पहले मुझे मेरी मुंह दिखाई दो फिर तुम्हारी बारी। उमर ईमान के चेहरे के बदलते रंगों से मज़ा लेता इसे मज़ीद सता रहा था जिसे अब गुस्सा आ रहा था। एक तो उमर ने अभी तक इसकी तारीफ नहीं की थी और ऊपर से इसे जिद करने पर तुला था। मेरे पास नहीं है, आपको देनी है मुंह दिखाई तो दे दे वरना रहने दे। ईमान ने नाराज़गी से कहते नज़रें मोड़ी थी।
चलो फिर देख लो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। कल साहब तुमसे पूछेंगे कि मुँह दिखाई कहाँ है, तो मैं कह दूँगा कि मैंने दे दी है। आप सबको ये बताएँगे कि आपने मुझे किस मुँह दिखाई में किस दी। ईमान किस लफ्ज़ को ज़ेरे लब बड़बड़ाते बोली थी, बिल्कुल, आपको शर्म नहीं आएगी? ईमान की आँखों में उमड़ता गुस्सा उमर को साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं बहुत बेशर्म इंसान हूँ। उमर भी पूरी ढिठाई से बोला था, ऐसे लगते तो नहीं। माँ ने हफ़्की भरी नज़रों से उसे देखते कहा था, आज लगूंगा ना। उमर की बेबाकी से दिए गए जवाब पर वो एकदम से सटपटाई थी। उमर गुस्से से सूख पड़ता चेहरा एकदम से मारे हया के लाल पड़ा था। ऐसे शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती है, उमर ने प्यार से इसे देखते कहा था। बदले में माँ ने घूर कर इसे देखा था। अच्छा, अब ऐसे ना देखो, उमर ने कहते साथ ही कोट उतारते इसमें से एक स्याह लंबी डब्बी निकाली थी और कोट को बेड की साइड पर रखते कुर्ते के ऊपरी बटन खोलता आस्तीन के बटन खोल रहा था। ईमान ने अब तक पहली बार उमर को बगौर देखा था, जिसके देखने का अंदाज मुख्तलिफ था। वो उमर को बड़े लगाव से देखने लगी थी। वो बहुत जाजिब दिखाई दे रहा था। सबसे पहली नज़र इसकी उमर के बाजुओं पर जमी थी। फोल्ड हुई आस्तीनों से निकलते कसरती तवाना बाजू, जिन पर उभरती नीली रगों को मजबूती और खूबसूरती एक मुनफरिद कशिश पैदा कर रही थी। ईमान का दिल चाहा इन रोगों को छूकर उंगली के पोरों पर महसूस करे। नज़रें इसके बाजुओं से होती मजबूत जिस्मानी साथ पर पड़ती लंबी शफाफ गर्दन पर अब जाकर रुकी थी। ईमान ने एक नज़र इसके चेहरे की जानिब देखा था। बिलाशुबा वो एक हसीन मर्द और मजबूत मर्द था। फुर्सत से देखे बेगम, आप कहीं हैं? उमर शूज़ उतारते बोला था, जबकि इसकी बात पर ईमान गला खनकाती नजरें मोड़ गई थी। वो इसे देख नहीं रहा था, मगर फिर भी इसकी नजरें खुद पर महसूस कर गया था। ईमान को न जाने क्यों शर्मिंदगी होने लगी थी अपनी हरकत पर। उमर इसके सामने सीधा होकर बैठते स्याह डब्बी खोल गया था। इसमें एक वाइट गोल्ड की चेन थी। ईमान ने दिलचस्पी से इस चेन को देखा था, जो अब उमर डब्बी से निकाल रहा था। अपना पाँव इधर ला पाऊँ? ईमान ने उलझन से उमर को देखा था। हाँ, पायल पहनाऊँ ना? उमर ने इसके सामने वो चेन की थी। तो ये पायल है, मुझे लगा चेन है। उमर ने इसका पैर पकड़कर अपनी गोद में रखा और फिर लहंगा ज़रा सा ऊपर सरकाते इसके पैर में पायल बांधने लगा था। आपको पायल पसंद है? ईमान ने इसके चेहरे की तरफ देखते पूछा था। सिर्फ तुम्हारे पाँव पर, उमर ने इसके पैर को देखते कहा था। मुझे लगा आप कुछ और गिफ्ट देंगे। तुम्हें पायल नहीं पसंद? उमर ने नज़रें उठाते से देखा था। अजीब नहीं लगता पैरों में पायल पहनना? हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं समझा जाता ना? ईमान ने उल्टा इसे सवाल किया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें घुंघरू तो नहीं है। ये एक सादा सी खूबसूरत पायल है। अगर इसमें घुंघरू होते तो गलत था। और मैंने पायल की हुक बंद करते अब इसका जायज़ा लिया था, जो ईमान के धोदिया टहनों पर अटकी बहुत सज रही थी। इसमें लगे हीरे के नगीने अपनी चमक बिखेरते पैर को मज़ीद दिलकश बना रहे थे। उमर ने इसके पैरों पर नरमी से उंगलियां फेरी तो ईमान के वजूद में स्पार्क सा पैदा हुआ था। ये बहुत प्यारी है, ईमान ने पायल को छूते दिलकशी से कहा था। एक और चीज़ भी। अमन ने एक और पकड़ते इसमें से एक और सैड डब्बी निकाली थी। दो गिफ्ट? ईमान ने मुस्कुराते उमर को देखा था। ये तुम्हारी मुँह दिखाई है? उमर ने हाथ में पकड़ी डब्बी की जानिब इशारा किया था। और ये पायल? ये तुम्हारे खूबसूरत पैरों के लिए मेरी तरफ से इजाफी तोहफा है। उमर ने डब्बी खोली तो उमान की आंखें चमकी थी। गोल्ड की चमकती चेन बिल्कुल पायल जैसी नगों में लिपटी, बहुत प्यारी है। ईमान ने इसे हाथ में पकड़ते सरसारी से कहा था, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर तक पहनाऊंगा। मैंने इसके हाथ से डब्बी लेते वापस रखी थी। अब वो ईमान को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। इसका चेहरा आज ऐसे सरशार से महसूस हो रहा था, जैसे गुमान हो कि वो धीमा सा मुस्कुरा रहा है। उमर को अपनी जानिब देखते ईमान ने बेसाख्ता नज़रें झुकाई थी। वो इसे अब गहरी नज़रों से सटता पैर देख रहा था। इसके अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे ईमान की अंदरूनी कैफियत बदलने लगी थी। वो एकदम से इसके मज़ीद करीब होकर बैठा था। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? माँ ने जैसे शिकवा किया था। और मैंने इसके चेहरे को गहरी नज़रों से करीब से देखा था। मेकअप में लिपटा वो चेहरा आज हुस्न की सारी हदें पार करने को मजबूर कर रहा था। अच्छा ये देखें, मैंने मेहंदी में आपका नाम भी लिखवाया, ढूंढे? ईमान इसकी नज़रों से हाइफ होती अपनी हथेलियों उमर के सामने फैला गई थी। उमर ने इसके चेहरे को हैरत से देखते इसकी हथेलियों को देखा था, फिर बारी बारी पकड़ते मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लगा था। ढूंढते ढूंढते इसकी नज़र एक लफ्ज़ पर अटकी थी, 205। हाथों के बीच में अपना कोड नंबर देखा वो चौंका था। इसके एक पुरसोच नज़र इमाम पर डाली, जो इसे देख रही थी, जैसे इसके चेहरे के तासरार जान छू। मुझे मुझे नहीं मिल रहा। उमर ने जानबूझकर हार मानी थी। सच में वासिया लिखा है आपका नाम, ईमान नाम पर जोर देते बोली थी। इतनी गहरी मेहंदी लगी है, दिखाई नहीं दे रहा।
चलिए कोई बात नहीं, मगर एक बात आपको बता दूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा आपकी ज़िंदगी पर पूरा हक है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर तरह से जानूँ। ईमान की बात पर मैंने बगौर इसकी आँखों में देखा था, जो शायद इसके मुँह से सच सुनना चाहती थी। सब पता होगा तुम्हें, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, बेफ़िक्र रहो, अपना हर रूप तुम्हें दिखाऊँगा। उमर बात को रोमांटिक अंदाज़ में बदलता बोला था। ईमान इसकी नज़रों से घबराती नज़रें झुका गई थी। ईमान की नज़रें इसकी लरज़ती पलकों पर टिकी थी। लंबी स्याह घनी पलकों को देखते वो बेसाख्ता ईमान के मज़ीद करीब होता इसकी दोनों आँखों पर लब रख गया था। ईमान ने फ़ौरन से आँखें मीची थी, अपनी आँखों के पपोटों पर उमर के होंठों का पुरतपश लम्स महसूस करते इसके दिल में मीठी सी चुभन हुई थी। उमर ने इसके गाल से अपना गाल मस करते चेहरा थोड़ा पीछे किया तो नज़र सीधी ईमान के सुर्ख लिपस्टिक से सजे लबों पर जा ठहरी थी। वो जो सख्ती से एक दूसरे में दबाए आंखें नीचे गहरे सांस पा रही थी। उमर ईमान के होठों पर झुकता नहायत नरमी से इसके निचले होठ को अपने होठों में दबा गया था। ईमान ने बेसाख्ता उमर के शानों पर हाथ जमाए थे। इसका पूरा वजूद हौले हौले लरजने लगा था। अपने होठों के बीच नर्म मुलायम ईमान के होठ के लम्स को महसूस करता उमर की शिद्दत बढ़ी थी। उमर ने मज़ीद शिद्दत से ईमान के होठ को अपने होठों में दबाया तो सिसकी थी। वह नरमी से अपनी गिरफ्त छोड़ता पीछे हटा तो ईमान लंबे लंबे सांस भरती अपने हाथ उमर के शानों से हटाती अपनी गोद में रख गई थी। इसके होठों पर लगी लिपस्टिक अभी भी मौजूद थी। उमर की नज़रों में उतरा हमार देखते ईमान ने चेहरा मोड़ा था। अपना निचला लाभ इसने दांतों तले छुपा लिया था। इसकी हरकत पर उमर को हंसी आई थी, जिसे इसने बड़ी महारत से रोका था। एकदम से वो ईमान के झुमकों को हाथ में पकड़ते उतारने लगा था। ईमान ने नज़र उठाकर इसे देखा था, जो मसरूफ़ से अंदाज में अब इसकी ज्वेलरी उतारने लगा था। कानों के झुमके उतारते इसने ईमान के माथे पर लम्स छोड़ते इसकी माथा पट्टी उतारने की कोशिश की थी। ये पहले दुपट्टा उतारना पड़ेगा, ईमान ने इसका हाथ अपने हाथ में थामते बताया था। उमर तो अपने हाथ को ईमान के हाथ में देखने लगा था, जो इसने नरमी से अपने हाथों में थाम लिया था। उमर का दिल नहीं चाहा कि वह अपना हाथ ईमान की गिरफ्त से छुड़वाए। इसे ईमान का ये इस तरह हाथ थामना अच्छा लगा था। उमर ने भी इसके हाथ पर अपना हाथ निकाले बिना दूसरे हाथ से ही दुपट्टे पर लगी पिंस खोल दी थी। इसे एक हाथ से दुपट्टा उतारते देख ईमान का ध्यान अचानक से अपनी गोद में मौजूद इस अपने दोनों हाथों के बीच में इसके हाथ पर पड़ा तो वह यकदम से उमर का पकड़ा हाथ छोड़ गया। उमर एक नज़र इसे देखते दोनों हाथों से इसका दुपट्टा उतारते बालों में लगी पिंस उतारने लगा था। उमर के पास से आती मर्दाना खुशबू ईमान को अपने हवासों पर चढ़ती महसूस हो रही थी। इसकी सांसें गहरी होने लगी थी। उमर ईमान की ज्वेलरी को उतारता हर जगह अपना लफ्ज़ बिखेरते इसे हराज पेश कर रहा था। टीका उतारते इसने दुपट्टा भी ईमान के तन से जुदा करते साइड पर रखा था। थोड़ी ही देर में वो ईमान के बाल भी पिन्नों से आज़ाद करवा चुका था। इसने मुख्तसर से पिन्नों के साथ सीधा सा हेयर स्टाइल बनवा था, जिसे खोलने में उमर को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। स्याह घने बाल जूड़े की गिरफ्त से आज़ाद हुए ही ईमान के कंधों पर फैले थे। उमर ने एक नज़र ईमान को देखे, इसके खुले बालों को सर के सामने से अपने दाएं हाथ में नरमी के साथ जकड़ा था। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। ईमान इसके हर अमल को खामोशी से देख रही थी। उमर ने दुआ पढ़ते ईमान के चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी तो वह कँप-कँपाई थी। ईमान की सवालिया नज़रों को देखते वो बोला था, दुआ पढ़िए ताकि हम दोनों शर से महफूज रह सके। इसके जवाब पर ईमान धीमा सा मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट को देखते उमर बेसाख्ता बहुत ही आहिस्तगी से ईमान के माथे पर अपनी दहकते लब रख गया था। कुछ देर ऐसे ही आंखें मूंदे वो दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे थे। ज़रा सा पीछे हटते ईमान के गले में मौजूद हार सेट को देखते उमर ने इसके खुले बाल अपने हाथ में समेटते एक तरफ किए और अब वो दोनों हाथों की ईमान के गर्दन में डालता पीछे से हार खोलने लगा था। उमर के अपने हाथ अपनी गर्दन पर मस होते महसूस करते ईमान की सांस पल को रुकी थी। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि ईमान के नरम मुलायम गाल पर उमर के शेव किए हुए खुरदरे गाल की हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी। इसकी शेव्ड जिल्द ईमान की नरमी से टकरा कर उसे एक नया एहसास दे रही थी। हार को उतारते उमर ने इसकी गर्दन को देखा था, जहाँ गर्दन के बीच में सुर्खी के साथ हल्की सी हराश भी थी, जो शायद टाइट हार पहनने की वजह से हुई थी। अपनी उंगली ईमान की गर्दन के वस में सरकाते हुए एकदम से सुर जगह पर लब रह गया था। अपनी गर्दन के दरमियान में उमर के होंठों का पुरशिद्दत लम्स महसूस करते ईमान ने आंखें मीचते सख्ती से उमर के चेहरे को अपने हाथों में थामा था। सांस थी कि हलक में ही अटक चुकी थी। वो बेचैन होने लगी थी। उमर अपने लब
लब ईमान के गर्दन पर सरकाते शेराग तक ले आया था। इसके लबों को अपनी गर्दन पर रेंगता महसूस करते ही ईमान खुद में सिमटी थी। खुद में नहीं जान, मुझ में सिमटने का वक्त है। उमर ने ईमान के शेराग पर ही लब रखे सरगोशी की तो इसने बेसाहता कंधे उचकाते उमर को पीछे करना चाहा था, मगर उमर ने एक झटके से इसकी कमर में हाथ डाल दे इसे अपनी जानिब घसीटा तो वो एक झटके से इसके सीने से लगी थी। ईमान का पूरा जिस्म उमर की इतनी सी कुर्बत पर ही कांपने लगा था। उमर की उंगलियां इसको अपनी कमर पर रेंगती महसूस हुई थी, जो इसके दिल के सिकुड़ने का बायस बन रही थी। उमर ने इसकी शहरक पर हल्के से दांत गाड़े तो ईमान मचली थी। वो ज़ोर से उमर के कंधों को मुट्ठी में जकड़ती इसकी बढ़ती शिद्दतों को सह रही थी। उमर चेहरा ईमान के गर्दन में छुपाए हुए इसके बालों की महक को अपने वजूद में उतार रहा था। इसके अलावा ईमान के गर्दन को छूते हुए नरमी से उस पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ रहे थे, और उमर की गर्म सांसों से ईमान को अपनी गर्दन चलती हुई महसूस हो रही थी। ईमान ने हल्की सी मुज़ाहमत करते इसे पीछे करना चाहा तो उमर ने बिना इसे देखे इसका हाथ थामकर अपने दिल के मुकाम पर रखा था। उमर के दिल की धड़कन को अपनी हथेली तले महसूस करते ईमान एक पल को चौंकी थी। इसका दिल भी वैसे ही तेज़ी पकड़े हुए थी जैसे हालत ईमान के अपने दिल की थी। इजाज़त है? उमर ने गंभीर बहकी हुई आवाज़ में ईमान के करीब से गोशी करते कान की लौ को चूमा था। ईमान की आंखें उमर की इजाज़त मांगने पर फैली थी। वो तो इसकी गुर्बत में पिघलते बोलने के काबिल नहीं रही थी। उमर ने फिर से सवालिया अहंकार भरी थी, मगर इसने अपना चेहरा ईमान की गर्दन से निकाला नहीं था। ईमान ने बमुश्किल जवाबन हंकारा बरतते सर हिलाया था। उमर इसकी गाल शिद्दत से चूमता एकदम से उठ खड़ा हुआ था। ईमान जो इसकी किसी जानलेवा जसारत करने की मुंतज़िर थी, इसे वार्डरोब की जानिब जाता देख चौंकी थी। कहाँ जा रहे हैं? ईमान ने बेखुदी में भी बोझल आवाज़ से पूछा था। उमर एकदम से पलटता इसे देखने लगा था। दोनों के रंगों में गुली सुर्खी के साथ आंखों में भी हम सुर होती बोझल हो चुकी थी। अभी तो इजाज़त ली तुमसे फ्रेश होने की, उमर ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते कहा तो ईमान अचानक से गड़बड़ाई थी। ओह, मैं समझी, जाएं आप। ईमान खुद से ही शर्मिंदा होती मनमनाई थी। तुम क्या समझी थी? उमर ने शरारत आंखों में लिए पूछा था। कुछ भी नहीं, आप फ्रेश हो लें। ईमान ने कंधे उचकाते मुस्कुराने की कोशिश की थी। उमर ने एक नज़र इसके होशरबा सरापे पर डाली, जो बिना दुपट्टे के बिखरे बालों के साथ अरूसी जोड़े में बैठी किसी के भी होश उड़ा सकती थी। इसे एक नज़र देखते उमर ने बमुश्किल नज़रें मोड़ते वॉशरूम का रुख किया था। इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई थी। हद कम अतली की, मुझे लगा। ईमान सोचते सोचते खुद ही शर्माने लगी थी। उमर ने मुझे टीज़ किया। अचानक से इसके ज़हन में एक और ख़्याल उभरा था, जिसे नज़रअंदाज करती वो उठते ड्रेसिंग के सामने आ रुकी थी। अपनी गर्दन पर एक जानब सुर्खी पड़ी पड़ी सुर्खी देखकर वो शर्मिंदा सा मुस्कुराई थी। वो सारा हार सिंगार समेटती फारग हुई थी कि उमर वॉशरूम से फ्रेश सा स्लीपिंग ड्रेस में बलबूस गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर आया था। इसे देखते ही ईमान के दिल ने बेसाहता बीट मिस की थी। वो अब तो इसे उमर की सिर्फ मौजूदगी ही बेचैन किए जा रही थी। ईमान इसे शीशे में देखती शर्मीला सा मुस्कुरा रही थी। उमर ने अपने फ़ोन से नज़रें हटाती ईमान को देखा तो एक यकदम नज़रों का ज़ाविया बदल गई थी। तुम भी चेंज कर लो, इतने हैवी ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। उमर कहता इसके पास आया था। मजाल है जो एक बार भी बोला कि इस ड्रेस में प्यारी लग रही हो, और आप बिना तारीफ के उतारने को बोल दिया। कम से कम आप भी बोल देते कि इस जोड़े में हसीन लग रही हो। ईमान ने अभी भी नाराज़गी से देखा तो वह दिल ही दिल में सोचे जा रही थी। उमर इसकी नज़रों को समझते इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता थोड़ा पीछे होता है, इसका ड्रेस का जायज़ा लेने लगा था। दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने इसकी सादा सी तारीफ़ की थी। प्यारी लग रही हो, दो अच्छे लफ्ज़ मेरी तारीफ़ में से बोले नहीं जा रहे। हर थोड़ी देर बाद बता देते हैं कि प्यारी लग रही हो। पता है मुझे मैं प्यारी लग रही हूँ, कुछ खास बताएं जो मुझे ना पता हो। ईमान उमर को देखते दिल ही दिल में सोच रही थी, बेगम अगर खुद से वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही है तो क्या मैं ले जाऊँ? उमर करीब होता बोला था। ईमान ने एक झटके से अपने हाथ उमर के हाथ से छुड़वाए थे। मैं खुद ही जा रही हूँ। ईमान माथे पर भार लाती उमर को देखती बोली थी, फिर गुस्सा जब्त करती दहाड़ से दरवाज़ा बंद करती वॉशरूम में जा घुसी थी, जबकि पीछे उमर लब दबाते हंसा था। ईमान का चेहरा गुस्से से सुर पड़ चुका था। वो वॉश बेसिन पर खड़ी खुद को मिरर में देखी जा रही थी। कितनी मुनफिर सी हसीन वो लग रही थी, मगर इसके शोहर ने एक बार भी दिल खोलकर इसकी तारीफ नहीं की थी। कंजूस इंसान। ईमान गुस्से से दांत पीसती बोलती बेदर्दी से अपना मेकअप रिमूव करने लगी थी। जब वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो उमर सोफे पर गर्दन टिकाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। ईमान ने माथे पर बाल डालते से घूर कर देखा था।
अपने करीब ईमान की मौजूदगी को महसूस करते हुए मैंने आंखें खोली थी। ईमान को सर्द नज़रों से अपनी जानिब देखते पाकर इसके बाजू ईमान के सामने कत्ते से अपनी जानिब आने का इशारा किया था। इसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर था जो ईमान को दिखाई दे रहा था, मगर मसला ये था कि वो कुछ भी हाथ नहीं बोल रहा था और ना ही इसने ईमान को मुंह दिखाई का तोहफा पहनाया था। मेरा ख्याल है रात बहुत हो चुकी है, सोना चाहिए हमें अब। ईमान उमर को कड़े तेवरों से देखती बोली थी। उमर ने हाथ पर चेहरा टिकाते बड़े मज़े से ईमान के बदलते सच तेवरों का देखा था। उमर को खुद को ऐसे देखता पाकर ईमान ने गुस्से से सवालिया आईब्रो, वैसे मैं देख रहा हूँ तुम मुस्कुराते जितनी मासूम लगती हो गुस्से में उतनी ही जालिम लग रही हो। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं मैंने आप पर? ईमान तो सही मानो में गुस्से में आती तप कर बोली थी। ओहो! इतना गुस्सा किस लिए? अब ये भी मैं ही बताऊँ। ईमान ने आँखें निकालते पूछा था। ईमान उमर को सख्त नज़रों से घूरती एक ही सांस में अपने दिल की भड़ास निकालने लगी थी कि शर्म झिझक तो कहीं दूर जा सोई थी। मिस्टर उमर अहमद कमाल, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ कि आज हमारी शादी हुई है और मैं आपके लिए सारा दिन लगा के तैयार हुई थी। इतना भारी जोड़ा पहनकर दुल्हन बनी थी और आप 2 बोल आपसे मेरी तारीफ़ में बोले नहीं गए। छोड़ें आप, वैसे भी कहकर क्या करवानी है? तो मैं कर कब रहा हूँ? उमर ने बड़े आराम से जवाब दिया था, जबकि ईमान तो इसे सुकून से बैठा देख अंदर तक सुलग गई थी। वो बिना पलक झपके उमर को घूरी जा रही थी। ऐसे तो ना देखो आप, अब हर थोड़ी देर बाद तो मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता ना। एक ही बार करूँगा दिल खोल कर, अगर तुम सह सकी तो। उमर इसे आंख बंद करता शरारत से बोला तो ईमान ने सब्र का सांस भरते नजरें मोड़ी थी। अब इसे रोना आ रहा था। चलो आओ पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, फिर करता हूँ तुम्हारी तारीफ। उमर सोफे से उठता ईमान की जानिब बढ़ा था। अपने पास ही रखें अपनी तारीफ। ईमान मुंह में बड़बड़ाती वज़ू करने की नीयत से फिर से वॉशरूम में घुसी थी। थोड़ी देर में उन्होंने मिलकर अल्लाह के हुज़ूर शुक्राने के नफ़ल अदा किए थे। दुआ मांगते ईमान तेज़ी से जहनमाज़ तय करके उठी थी। अंदाज़ अभी भी हासा बरहम था। उमर भी इसके पीछे ही उठा था। गुस्से में लड़ाका आंटी लग रही हो। मैंने फिर से इसे देखते जानबूझकर ऐसा कहा था। एक्सक्यूज़ मी। ईमान जो वार्डरोब की जानिब बढ़ रही थी गुस्से से पलटती उमर के मुकाबले आकर खड़ी थी। मैं आपको आंटी नज़र आ रही हूँ क्या? आई एम जस्ट 25 ईयर ओल्ड। ईमान दांत पीसते बोली थी। तुम तो काफ़ी छोटी हो मुझसे। उमर ने बात बदलते हैरानी से कहा था। आपकी एज कितनी है? ईमान ने भी तजस्सुस से पूछा था। तुम्हें क्यों बताऊँ, हर बात बताने वाली थोड़ी ना होती है। उमर इसे फिर से सुलगाता क्रॉस करता वार्डरोब की जानिब बढ़ा था। ईमान भी पैर पटकते इसके पीछे गई थी। वो उमर को इग्नोर किए अपनी अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। आंसू टिप टिप गालों पर बह निकले थे। उमर ने किन अखियों से इसे देखते बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा तो वो दिल मिलाती खुद को गुस्से से छुड़वाने लगी थी। अगर उमर भी अपने नाम का एक था, ज़ोर से इसको अपनी जानिब खींचता इसकी पूँछ को सीने से लगा गया था। ईमान में चलती इसके बाजू अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे, तारीफ़ नहीं चाहिए। भाड़ में गई, आपकी तारीफ़ नहीं चाहिए मुझे। ईमान खुद को छुड़वाने की मुसलसल नाकाम कोशिश में लगी थी। वह हद दर्जा संजीदा हो चुकी थी, जिससे उमर को अब उलझन होने लगी थी। वह एक झटके से अपनी जानी मोड़ता अलमारी के अंदर धकेल गया था। ये क्या कर रहे हैं? अलमारी में क्यों घुसा रहे हैं मुझे? हटें पीछे। ईमान और हँसी होते बोली थी। अभी मैंने थोड़ी सी तारीफ़ के साथ प्यार किया ना, तो आना तुम्हें सांस भी नहीं। उमर ने इसके कान में ऐसी सरगोशी की कि ईमान की रोंगटे इसकी महमूर आवाज़ से एकदम खड़े हुए थे और इसे मुसलसल अलमारी के अंदर धकेलता इसकी पूँछ पीछे लगा चुका था। अलमारी की हल्की सी पीली रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ती माहौल को गर्म कर रही थी। ईमान मुंह फैलाए नाम आंखों से उमर को देख रही थी। इसकी आंखों में शिकवा था। अचानक से इसे एक झटका सा लगा था। ईमान को लगा वो पीछे किसी खाली जगह में गिरने लगी है। बेसाता इसके मुंह से डर के मारे चीख निकली थी। उमर ने इसे समझने का मौका दिए बगैर मजीद पीछे को धकेलते एकदम से इसे अपने बाजू में उठाया था। ईमान तो इसे अचानक होने वाली अवतार से घबराती सख्ती से उमर के साथ लिपट गई थी। इसे लगा अगर वो हिसार छोड़ेगी तो वो पीछे कहीं गिर जाएगी। उमर इसे उठाए कदम लेने लगा था। अचानक से इसे कुछ अजीब सा महसूस करते ईमान ने आंखें खोली थी। सबसे पहले नज़र उमर पर पड़ी जो इसको बाजू में उठाए देख रहा था। ईमान ने सारे इसके सीने से उठाते इर्द गिर्द देखा था। ये क्या है? ईमान हैरानी से बोली थी। हमारी इस अहम रात को मज़ीद खूबसूरत बनाने वाली जगह। उमर का लहजा बात करते करते बदला था। ईमान ने शर्माते फिर से इसके सीने में चेहरा छुपाया था। वो इसे लिए इस बड़े से कमरे की सीढ़ियाँ उतरने लगा था। उमर ने ईमान को लाकर बेड पर बिठाया था। वो हैरान सी फटी आंखों से इस बड़े से कमरे का जायज़ा लेने लगी थी, जिनके अपने कमरे से भी बड़ा था। ईमान ने नज़र उठाकर सीढ़ियों की जानिब देखा था, जहाँ ऊपर एक दरवाज़ा बना था।
पूरा कमरा इसके अपने कमरे से ज़्यादा खूबसूरती से सजा था। हर तरफ नज़र आती चीज़ का रंग ग्रे था, हत्ता कि जिस बेड पर वो बैठी थी वो भी ग्रे था। पूरे कमरे में अजीब-सी लाइट लगी हुई थी, जो रोशनी तो बखेर रही थी मगर दिखाई नहीं दे रही थी। सारा कमरा रोमानवी एहसास से दो-चार कर रहा था। कैसा लगा रूम? उमर ने इसे कमरे का जायज़ा लेते देखकर कहा था। बहुत अजीब। इसका दरवाज़ा क्या अलमारी में था? ईमान ने हैरतज़दा आँखों से देखा तो उस बात में उमर सा हिला गया था। इसमें कोई और दरवाज़ा या खिड़की नहीं है? नहीं, ये मेरा रूम है और इसके बारे में मेरे अलावा अब सिर्फ़ तुम जानती हो। ईमान ने चौंकते उमर को देखा था। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, इसीलिए मेरे मुतल्लिक़ सब कुछ जानने का तुम्हें पूरा हक़ है, मगर अभी नहीं, कल बताऊँगा। उमर कहता इसे अपने करीब खींच गया था। ईमान तो उमर के करीब होते भी पूरे कमरे को देखे जा रही थी, जो खूबसूरती में अपनी मददाक था। उमर खुमार भरी नज़रों आँखों से अब इसके शफ़ाफ़ चेहरे को देख रहा था, जिस पर ज़रा-सा भी मेकअप नहीं रहा था। ये डेकोर आपने करवाई है? ईमान को कमरा हँसा पसंद आया था, जिसकी आँखों में साफ दिखाई देता। उमर इसके बालों में चेहरा छुपाते बोला था और वो इसके वजूद से उठती महक से बहकने लगा था। वो ईमान तो कमरे का एक्स-रे करने में इस कदर मगन थी कि इसे अंदाज़ा तक न हुआ था वो इस वक़्त उमर की गोद में बैठी है। वो क्या है? ईमान ने दूर पड़ी डिवाइस को देखते पूछा था। वॉइस असिस्टेंट। ओह! तो ये सारे कमरे को होल्ड कर रही है। ईमान सवाल पे सवाल करती कमरे से ही लुत्फ़अंदोज़ होई जा रही थी, जबकि उमर इसे इतना करीब महसूस करते पल-पल बहक रहा था। इसकी आँखों में सुर्ख़ी उतर आई थी। मैं ना जान तुम्हारा शौहर तुम्हारा मुंतज़िर है, अगर कमरे से दिल भर गया तो एक नज़र करम मेहरबानी हम पर भी हो जाए। उमर ने जैसे ईमान के कान में सरगोशी की तो वह एकदम से चौंकती होश में आई थी। इसे अब एहसास हुआ था कि वो कमरे में उमर के किस कदर करीब थी। उसने एकदम से खुद को छुड़वाना चाहा तो उमर ने माथे पर बाल डालते से घूरा था। हिलना मत यहाँ से। अंदाज में एकदम से सख्ती आई तो ईमान खामोशी से वैसे ही सुंगड़ कर बैठी रही थी। उमर ने हाथ ईमान के बालों में चलाते सारे बाल मुट्ठी में करते साइड पर किए थे और हाथ में पकड़ी चेन ईमान की गर्दन की ज़ीनत बना दी थी। अपनी गर्दन पर उमर की उंगलियों का सरकता लम्स महसूस करते ईमान की सांस भारी हुई थी। गोल्ड की चेन ईमान की गर्दन पर बांधते अब वो इसके गर्दन को पूरे हक से देख रहा था और ईमान इसके चेहरे को देख रही थी। उमर ने झुकते ईमान की गर्दन पर चमकती चैन पर शहरा के करीब लब रखे थे। वो एकदम से बेसाख्ता उमर के गले में बाजू डालती सख्ती से इससे लिपटी थी। ईमान ने उमर के लम्स को बर्दाश्त करते अपने जबड़े बेंचे आंखें भी सख्ती से मींची थीं। ईमान की सांसें बोझल होती अब सिसकियों में बदल गई थी। उमर के लब इसके वजूद पर अपनी मनमानी करते जा रहे थे और ईमान इनकी तपिश को बर्दाश्त करती मोम की तरह पिघलती मचलने लगी थी कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, इस बात का जवाब मैं तुम्हें अपने हर अमल से दूंगा। उमर ने ईमान के होठों पर अपने तपते होठ रखते कहा था। ईमान को लगा इसका दिल किसी ने मजबूती से मुट्ठी में लिया। उमर की हर हरकत पर इसे अपने पेट में सख्त गिरहें पड़ती महसूस हो रही थी। सांस में दुश्वारी के साथ वह मुंह खोले गहरे सांस अंदर खींचने लगी थी। उमर कभी इसकी आंखों को चूमता तो कभी इसके होठों को अपने होठों में दबाता नरमाहट को महसूस करता। इसके हर अमल में नरमी और अपनाए थी। वो बिखरती ईमान को किसी कीमती चीज़ की मानद समेट रहा था। उमर के जिस्म की तपिश ईमान से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे से में खो से गए थे। हर बढ़ते अमल के साथ उमर के प्यार में शिद्दत आ रही थी। वो इसे एक झटके से बेड पर फेंकता इस पर साया बनकर छाया था। ईमान के होठों को अब शिद्दत से अपने होठों में ले चुका था। ईमान ने बमुश्किल सिसकते इसे पुकारा था। उमर ने हल्का सा चेहरा इस पर से उठाते इसे देखा था। लाइट ऑफ कर दें प्लीज़, ईमान ने इल्तिजाई नज़रों से कहा था। उमर ने बोझिल आवाज़ में असिस्टेंट को कमांड दी तो कमरे की सारी लाइट्स एकदम से ऑफ हो चुकी थी। अब हल्की सी मोमबत्तियों की रोशनी बाकी थी, जिनमें अब इन दोनों का सिर्फ साया ही दिखाई दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। उमर इसे अपनी मोहब्बत से रोशनास करवाता मुकम्मल कर गया था। आज इनकी जोड़ी मुकम्मल हुई थी। उमर ने बड़े हक से ईमान को अपना बना लिया था और वो भी अपना हर दर उमर को सौंपती इसकी रूह का सुकून बन गई थी। फूलों की महक भरी रात में सिर्फ वो थे और इनके जज्बात से भरी मोहब्बत। सुबह का सूरज चढ़ते ही घर में हर तरफ चहल पहल थी। सूफिया बेगम और अनम किचन में लगी मसरूफ़ नाश्ता तैयार कर रही थीं, जबकि कमाल साहब और साद लाउंज में बैठे मामूल के मुताबिक खबरें सुन रहे थे। फ़राह, बीजान और बीबी शिरीं भी हाल में बैठी अपनी बातें करने में मगन थीं। सब लड़कियां और लड़के भी डाइनिंग पर बैठे नाश्ते का इंतज़ार करते गुज़िश्ता दिन के मुतल्लिक बातचीत कर रहे थे, जबकि मोमिन तो अपने सामने बैठी मियाँ को देखने में इस कदर मगन था कि सामने पड़े ब्रेड के ट्रे से 7 स्लाइस वैसे ही खा चुका था।
ये चीज़ बलाज ने महसूस की थी। मोमिन के ब्रेड खरीदते, हाथों पर चपड़ लगाते बलाज ने इसे होश में लाया था। मोमिन ने चौंकते से देखा तो वो अजीब नज़रों से इसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? कच्ची ब्रेड के आधे स्लाइस तुम खा चुकी हो और मुझे कह रहे हो कि मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ? बिलाज के घूर का कहने पर मोमी ने एकदम से चौंकते सामने देखा था, जहाँ थोड़ी देर पहले अनम भाभी ने ब्रेड के 14 स्लाइसेस रखे थे। इसमें से सिर्फ 6 सलामत बाकी थे, जबकि सातवां भी आधा कुतरा हुआ था। मोमी ने बेयकीनी से पहले ब्रेड को देखा, फिर मियाँ को देखा था, फिर बिलाज को देखा था, जो भी सूरत लागी मोहर। मोमी ने मुस्कुराते बिलाज को जवाब दिया था। कैसी मोहर? बिलाज ने ना समझी। मोहब्बत की मोहर। कन्फर्म हो गया मुझे इससे मोहब्बत है। मोमी ने बिलाज से बात करते मियाँ को देखा था, जो हानि और ज़मीना के साथ बैठी अपनी ही बातों में मगन थी। कैसे गया कन्फर्म? बिलाज ने माथे पर भार डालते पूछा तो मोमी ने दांत निकालते सामने पड़े ट्रे की जानिब इशारा किया था। बिलाज ने इसे देखते नफ़ी में सर हिलाया था। इसे देखने में इतना मगन था कि अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ब्रेड के 7.5 ऐसे ही खा गया। मोमिन धीमा सा हंसते हाथ जाने लगा था। अरे ये क्या? आधी ब्रेड कहाँ गई? अनम जो किचन से ब्रेड लेने आई थी, सामने आधी ब्रेड के पीस गायब देखकर उलझी थी। अनम की बात पर सब इसकी जाने मतवज्जो हुए थे, जबकि मोमिन के चेहरे का रंग बदला था। क्या हुआ भाभी? हानि ने इसे देखते पूछा था। होना क्या, यहाँ ब्रेड रखी थी मैंने, इसकी ज़रूरत थी मुझे, पता नहीं आधी कहाँ गई। ये पीस भी कुतरा हुआ है। अनम आधा ब्रेड का स्लाइस पकड़ती परेशानी से बोली थी। मामा तो आप और ब्रेड यूज़ कर लेना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हफ्सा ने माँ को मशवरा दिया था, जबकि मोमिन फ़ोन खोलता खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगा था। बिलाज भी खामोशी से सब सुन रहा था। बेटा वो तो ठीक है, मगर मैंने एक टोटका करना था, इसके लिए मैंने ये एक्सपायरी ब्रेड यहाँ रखी थी। अनम की बात पर मोमिन को तो जैसे फंदा लगा था। इसका चेहरा एकदम से सूख पड़ा था, जबकि बिलाज के लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था। तुम दोनों को क्या हो गया है? अनम ने हैरत से बिलाज और मोमिन को देखा था, जिनमें से एक अपना गला मसल रहा था, जबकि दूसरा साथ जगह अपना उमड़ता कहकर रोकने की कोशिश। असल में ना भाभी, अभी बिलाज हंसते हुए कुछ बोलता कि मोमिन ने इसका हाथ जकड़ते बोलने से रोका था। वो भी खामोश हो गया। अनम जो भी ब्रेड की इंक्वायरी करने का इरादा रखती थी, पीछे से सोफिया बेगम की आवाज़ पर किचन में गई थी। इसके जाते ही मोमिन खांसता हुआ डाइनिंग से उठता कमरे के में तरफ भागा था, जबकि बिलाज भी हंसता हुआ उठा था। हानि ने सालिया नज़रों से बिलाज को देखा था, जो अपनी उमड़ती हंसी को दांतों तले दबा रहा था। बिलाज ने डिम्पल और मोमिन की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे कह रहा हो कि मोमिन तो गया एक्सपायरी ब्रेड खाकर। बिलाज की इशारा करने पर हानि का मुंह और आंखें एक साथ फटी थी। वो मुंह आगे करके हाथ रखती सोच में पड़ी थी कि अब क्या होगा, जबकि लकी और अहमद भी परेशानी से एक दूसरे को देखते मोमिन और बिलाज के पीछे गए थे। वॉशरूम के बेसिन पर झुका वो ज़बरदस्ती उल्टी करने की कोशिश में लगा था, जबकि बिलाज पास खड़ा हंस-हंस के दौड़ा हो रहा था। मोमिन की आंखों से पानी बहने लगा था। इतने में लकी और अहमद भी कमरे में आए थे। भाई आप ठीक हो? तो लकी परेशानी से मोमिन की जानिब बढ़ा, जो बेसिन पर झुका हुआ था। अभी तो ठीक हूँ, आगे की गारंटी नहीं है। मोमी ने सीना मसलते परेशानी से कहा था। ऐसे ज़बरदस्ती उल्टी करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसकी पेट सहलाते कहा था। जाहिल इंसान, हाल इन्फेक्शन वाली मेडिसिन से कुछ नहीं बनेगा। एक्सपायरी ब्रेड के 7 लाइसेंस मज़े लेकर खा चुका हूँ। मोमिन तो लकी की बात पर तप कर बोला था, जबकि बिलाल जो मुश्किल हंसी रोके खड़ा था। इसका फिर से कहका निकला था। मोमी ने इसे गुस्से से घूरा था। अच्छा रुको, लेकिन तुम मेडिसिन लाओ, मैं करता हूँ इसका इलाज। बिलाल मोमिन की जानिब बढ़ा था, जो बिला वजह ही खुद को बीमार समझ रहा था। देखो मैं पुश करता हूँ, ऐसे की आएगी और ब्रेड निकल जाएगी, हिम्मत करना तुम बस, फिर मेडिसिन लेना तो इन्फेक्शन नहीं होगा। बिलाल ने संजीदा होते कहा तो मोमी ने परेशान से साहिल आया था। बिलाल ने इसे पीछे से थामते सीने पर हाथों से दबाव डाला था। 1-2 बार सख्ती से दबाव डालने पर मोमिन को एकदम से क्या आई थी। अब इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। क्या करने के बावजूद भी इसे घबराहट होने लगी थी। लकी का एक इलाही दवाई लेते वो बेड पर लेट कर गया, जबकि सब इसकी हालत देखते आप परेशान होने लगे थे। मोमिन डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो यार, बिलाल ने फ़िक्रमंदी से कहा था। नहीं मैं ठीक हूँ, मोमिन ने बमुश्किल कहा था। वो ज़िद का पक्का था और इस बात से सब वाकिफ़ थे, यानी वो इनकार कर चुका था। इसका मतलब इनकार ही था। अब चाहो चाहे कर लो, इकरार में नहीं बदलने वाला था। इलाज भी इसके पास खामोशी से बैठता इसकी तबीयत के ठीक होने का इंतज़ार करने लगा था, जो मेडिसिन के बायस अब कदरे बेहतर हो रही थी। जहाँ हर तरफ सुबह का सूरज फैलता रोशनी बिखेर रहा था, वहीं इस नई शादीशुदा जोड़े का कमरा अंधेरे में डूबा था। ईमान की आँख खुली तो वो उमर के सीने पर सर रखी औंधी सोई हुई थी। कमरे में झिलमिलाती हल्की रोशनी से वो पल को चौंकी थी। इसे लगा था कि अभी रात है। फिर होश संभालते इसे याद आया था कि इस कमरे में तो कोई खिड़की दरवाज़ा ही नहीं।
उमर ईमान ने उमर के सीने से सर उठाते इसे देखा था जो बेसुध सोया पड़ा था। उमर ईमान ने इसका सीना थपकते फिर इसे आवाज़ दी थी। उमर ने सोते हुए हंकार भरी थी। गुड मॉर्निंग, ईमान ने मुस्कुराते कहा था। गुड नाइट, वो बोझिल आवाज़ में जवाबन बोला, जबकि इसकी आंखें अभी भी बंद थीं। सुबह हो गई है, लाइट्स ऑन कर दे। ईमान पास पड़े उमर के फ़ोन पर टाइम देखते बोली, सो जाओ, अभी अंधेरा है बाहर। उमर ने मुंह में मिनमिनाते कहा था, इस कमरे में अंधेरा है उमर, बाहर 7 बज चुके हैं, उठ जाए। ईमान ने उमर के बालों में प्यार से हाथ चलाते कहा था। ओके, सो जाओ उमर। इसका सारा अपने सीने पर ज़बरदस्ती रखता था, पकने लगा था। नहीं उमर, आज हमारी शादी का पहला दिन है, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उठें, लाइट्स ऑन करें। ईमान खुद को उमर की ग्रिप से छुड़वाती उठकर बैठ गई थी। उमर ने नींद से भरी आंखें बमुश्किल खोलते लाइट्स ऑन की थी। क्या है बेगम, सारी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया, अब तो सोने दो। उमर की बात पर ईमान का मुंह खुला था। मैंने नहीं सोने दिया, वो बेयकीनी से उमर को देखती बोली थी। तो और क्या, उमर सुर्ख आंखों से पास बैठी ईमान को देखते भारी होती आवाज़ में बोला था, आपने मुझे सोने नहीं दिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे। ईमान हैरानी से बोली थी, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम जागती रही हो? हाँ, सो जाना था, मैंने कौन सा तुम्हें रोक रखा था? उल्टा तुमने मुझे सारी रात जकड़े रखा है, 1 मिनट भी सोने नहीं दिया। उमर इसे शरारती नज़रों से देखते बोला था, मैंने नहीं, आपने मुझे पकड़ रखा था, ना होश सोए ना मुझे सोने दिया। ईमान बेजार सा मुँह बनाते अपने बाल बांधने लगी थी। अच्छा जी, उमर ने इतना कहते ही उसे अपनी जानिब एकदम से खींचा तो झटका खाकर वो फिर से उमर के सीने पर गिरी थी। इसके सारे बाल उमर के सीने पर फैल गए थे। ये जो तुम्हारे बालों की खुशबू है ना, इसने मुझे सोने नहीं दिया। उमर ईमान के बालों में चेहरा छुपाता फिर से मदहोश होने लगा था। ईमान ने हाथ से उमर का चेहरा पीछे करते हफ्के से देखा था। आई लव यू, आई लव यू। उमर ने ईमान का गाल शिद्दत से चूमते इसकी आंखों में देखा था, जहां चमक एकदम से दुगनी हुई थी। इन 3 लफ्ज़ों पर ईमान के चेहरे पर सरशारी आई थी। अच्छा जी, ईमान ने शरारती नज़रों से उमर को आंखों में देखा था। ऐसे नहीं मैना, कहते हैं आई लव यू टू। उमर ने इसे शिद्दत से गले लगाता करवट बदल गया था। अब ईमान नीचे थी और उमर इसके ऊपर आता इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। मैंने कौन सा वादा किया था कि आपके आई लव यू के बदले में टू यू कहूँगी? ईमान ने दांतों तले लब्ज़ दबाते शरारत से बोली थी। तुम ज़्यादा ही तेज़ नहीं हो रही? उमर ने आंखें सकेटते से देखा तो वो खुलकर हंसी थी। अच्छा चलो, टू यू नहीं तो गिफ्ट ही दे दो मुझे शादी का। उमर उसके बालों में फिर से चेहरा छुपाते बोली थी। ओके बताएं, आपको क्या चाहिए आपको मुझसे? उमर के बिखरे बालों में उंगलियां चलाती संजीदगी से बोली तो एकदम से इस पर से उठा था। इसकी आंखों में खुशगवार हैरत थी। यहाँ उमर ने इसके सामने अपने गाल करते उंगली से इशारा किया था। ईमान तो एकदम से इसकी फरमाइश पर सुर पड़ी थी। फिर खुद को संभालती बोली थी, यहाँ क्या मॉर्निंग किस और क्या सारी बीवियां अपने शोरों को देती हैं। उमर ने इसे देखते जैसे इतला दी थी कि इसे अभी अपनी बीवी से किस चाहिए थी। देती होंगी, मैं नहीं दूंगी, मेरा शोहर वैसे ही इतना प्यारा है, किसकी ज़रूरत ही नहीं। ईमान शरारती सा मुस्कुराते कहती उमर के माथे पर बिखरे बालों को उंगलियों में फंसाती इन्हें सीधा करने लगी थी। रात वाला बदला ले रही हो मुझसे? उमर ने माथे पर बाल डालते पूछा था। नहीं तो। अच्छा उठे मेरे ऊपर से, हम लेट हो रहे हैं। ईमान ने एकदम से उमर को साइड पर धकेलती उठी थी। उमर माथे पर बाल डालते नाराज़गी से ईमान को देखा था, जो बाहर जाने की तैयारियों में थी। ये आज तुम बीवी बीवी से क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं आपकी बीवी ही हूँ। उमर की बात पर मुस्कुराते इसकी जानिब झुकी थी, जो नीम दराज से इसे देख रहा था। अच्छा, मुझे तो लगा था तुम मेरी शहज़ादी हो। मैंने इसके हाथ पुष्ट को चूमते बोला था, हम वो भी हो। ईमान ने इतरा कर जवाब दिया था, नहीं एक चूज़ करो, वैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, आगे तुम्हारी मर्जी है। उमर सार के पीछे बाजू टिकाता इसे नज़रों में प्यार लिए देखने लगा था। अच्छा बाद में करूँगी डिसाइड, अभी हाथ छोड़े मेरा, मुझे ऊपर जाके तैयार भी होने। ईमान ने उलझन से अपना हाथ खींचा था। दरवाज़ा मेरे बगैर कोई नहीं खोल सकता, इसीलिए आओ प्यार कर लेते हैं थोड़ा सा। उमर इसे अपनी जानिब खींचते बोला था, जबकि ईमान एक झटके से हाथ छुड़ाते घूर कर उमर को देखने लगी थी। आप ही शोरों वाली हरकतें करने लगे हैं क्योंकि मैं आपका शोहर ही हूँ मैना जान। अब तो मैं शोहर होने की स्टैंप भी लगा दी है। उमर भी ऐसे एक आंख विंक करते शरारत से बोला तो ईमान ने इसकी बात पर एकदम से घबराती शर्माते इसके कंधे पर थप्पड़ झड़ गई थी। मैं जा रही हूँ। आप शोहर होने के साथ साथ ठरकी भी हो गए हैं। ईमान अपनी शर्माहट छुपाते अभी उठी ही थी कि उमर ने फुर्ती से उठकर बैठते उसकी कलाई को थामा था। ईमान ने हफ्की से उसे देखा था। उमर ईमान के बाजार चेहरे को मोहब्बत से देखता पंजाबी में गाना गुनगुनाने लगा था। दो पल बई जा कोल वे मेरे दिलां दिया मेहरमा, दो पल बई जा, दो पल बई जा कोल वे मेरे दिलां दिया मेहरमा,
मिठड़े लगन तेरे बोल वे मेरे दिलां दिया मेहरमा, मिठड़े लगन तेरे बोल वे मेरे दिलां दिया मेहरमा। उमर क्या हो गया आपको? ईमान धीमा सा हंसते उलझन भरी आवाज़ में बोली थी। उमर उसे अपनी जानिब खींचते हुए बेड पर पीछे को गिरा तो ईमान खुले बालों समेत उसके ऊपर गिरी थी। क्या हो गया है आपको एकदम से? ईमान खुद को छुड़वाने की कोशिश करते फिर से शर्मा कर बोली थी। रब जाने मैनू हो गया की वे, रब जाने मैनू हो गया की वे, तेरे बिना मेरा लगदा न जीवे, तेरे बिना मेरा लगदा न जीवे, दुख सुख मेरे नाल खोल वे मेरे दिलां दिया मेहरमा। उमर की गानी पर ईमान गुस्से से उसे देखने लगी थी। उसे भी तैयार भी होना था जबकि उसके शोहर का रोमांटिक मूड ही खत्म होने का नाम ले रहा था। एक बारी तक ले मेरे वालों हंस के, एक बारी तक ले मेरे वालों हंस के, निक्की जई प्यार वाली गल कोई दस के, रस कन्ना विच कोल वे मेरे दिलां दिया मेहरमा। उमर उसके कान की लू को चूमता गुनगुनाते बोला था। ईमान ज़बरदस्ती अपना आप छुड़वाती हूँ खड़ी हुई थी। अगर इसे नाश्ते के लिए देर ना हो रही होती तो यकीनन उमर की इस अंदाज़ से मज़ीद महसूस होती। "यू आर सो रोमांटिक बेगम।" उमर बुरा सा मुँह बनाते बोला तो ईमान को इस पल कोई बच्चा ही सा ही लगा था। हकीकतन दो प्यार करने वाले एक-दूसरे के सामने मैच्योर होने के बावजूद भी बच्चे बन जाते हैं। इनसे लाड़ खाते हैं। ईमान उमर को बगौर देखती मुस्कुराते हुए सोच रही थी, चलें प्लीज़। उमर आपके बार बाजू खींचते से उठाने लगे थे। ओके जाते हैं पर पहले किस करो। यूँ समझ लो चाबी है रूम खोलने की। उमर इसके सामने अपना इंकार करता बोल रहा था। ईमान को यो और रास्ता दिखाई नहीं दिया था। मजबूरन खुद में हिम्मत जमा करती जल्दी से उमर के गाल पर आप रख गई थी। उसके नरम लब अपने गाल पर महसूस करते उमर ने सरशारी से आंखें मीची थी। ईमान इससे हाथ छुड़वाती एकदम से ऊपर की जानिब भागी थी। आराम से, घिरना मत। उमर ने इसे पीछे से मुस्कुराते आवाज़ लगाई और खुद भी इसके पीछे चल दिया था। ओके, एपिसोड खत्म होने के बाद जैसे कि अब बारी आती है कि प्यारे-प्यारे व्यूवर्स, रीडर्स के कमेंट्स रीड करने की। मैं विश राजा, stupendous, happy as always. My all-time favorite novel, absolutely captivating novel. The words are so elegantly crafted. ओके, आई डोंट नो क्या लिखा है उन्होंने। ओके, तो थैंक यू सो मच महविश, आपने एसएमएस किया, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं। लिटरली वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट, योर एप्रिसिएशन। आगे मिरहा वाली कहती है सुपर डुपर एपी, जस्ट लव्ड इट। थैंक यू इस प्रीवियस एपी को रीड करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड, थैंक्स अ लॉट डियर। ये आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो वोटिंग में कहा था ना कि हमें ज़्यादा एपिसोड चाहिए, और वो जो ज़्यादा यही थे कि हमें लास्ट जो एपिसोड आपने दी थी विदाउट वॉइस ओवर दी थी, उसमें वॉइस ओवर चाहिए, तो इस वजह से फिर करना पड़ा। आप लोगों की बात ही टाल कैसे सकते हैं। बिलाल ने किया ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। निदा ईमान, उन्होंने कहा नावल बहुत नाइस है बट बहुत लेट एपिसोड आती है। डियर, हम लोग लेट करना नहीं चाहते मगर हो जाता है। ये हम लोग सोच समझ के नहीं करते, ये जस्ट हैपेंड हो जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं, एपिसोड लिखी भी होती है मगर कभी लाइट इशू आ जाता है, कभी सर्विस, कभी वाईफाई का इशू, तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो कभी हमारी राइटर बीमार हो जाती हैं, कभी आपकी वॉइस ओवर रीडर बीमार हो जाती हैं, तो इग्नोर इट। थोड़ा सा यार सब्र कर लिया करो। हम लोग खुद इतनी टेंशन में होते हैं कि आप लोगों को नावल देना होता है मगर फिर हो जाता है कुछ ना कुछ। वेडिंग फर्स्ट नाइट एपिसोड प्लीज़। ओके डियर, ये एपिसोड आपके लिए स्पेशल, जिन लोगों को वेडिंग फर्स्ट नाइट की काफ़ी वेट थी, तो इन्जॉय करें आज के एपिसोड को। शबनम ने कमेंट किया कि नाइस एपिसोड बट 23rd मिनट का तो पहले वाला ही डाल दिया ना आपने। आप ही ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। अरे नहीं यार, धोखे वाली कोई बात नहीं। पहले ही आपको बताया गया था कि जब वोटिंग हुई थी ना, तो आप सबके ज़्यादातर ये था कि वॉइस ओवर चाहिए आपको प्रीवियस एपिसोड पे, तो फिर हमें देना पड़ा। फिर इसी एपिसोड के साथ हमने मिक्स करके दे दिया। यार आप ऐसे तो ना करो। चलो कोई नहीं, खैर एक धोखा हुआ है तो उसके बाद, धोखे के बाद आपको अच्छा खासा सब्र का फल भी मिला ना। मोहम्मद इब्राहिम ने किया, शुक्र है उमर छाती पर तो पहुंच गया, वरना हम तो डर रहे थे कुछ हो ना जाए। सच में शादी वाले घर की फीलिंग आ रही थी। वेटिंग फॉर द वेडिंग नाइट और वेडिंग डे, सो डियर। चलो शुक्र करो, मुझे कोई टेंशन थी कि उमर पता नहीं आता या नहीं आता, मगर यार उसकी लव मैरिज थी, आना तो बनता था उसका।
और हाँ जी, घर शादी थी तो मतलब शादी वाली फीलिंग तो यार वाइब तो बनानी थी ना। और उसके बाद हाँ जी, आज के एपिसोड तो आपके लिए भी है। एन्जॉय करें वेडिंग डे को, वेडिंग नाइट को। आगे डिसेंट गर्ल है, पिछली पूरी एपिसोड भी इसी में ऐड कर दी या ब्रो करनी पड़ी। ओके, मोहसिन रज़ा का है कि मुस्बत है। व्हाट डू यू मीन बाय डियर मुस्बत है? आगे ताहिर महमूद ने किया है कि यार ये क्या बात हुई, कोई एक आर की यापी में 23 मिनट 56 सेकंड की थी लास्ट एपिसोड डाली हुई थी है, वही तो पड़े हुए थे, फिर भी आपने इसमें डाल दी। ऐसे लॉन्ग एपी का क्या फ़ायदा? जी, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि आप लोगों ने वोटिंग में यही कहा था कि ज़्यादातर जो परसेंटेज थी वो यही थी कि हमें वॉइस ओवर चाहिए उसमें। फिर एपिसोड भी देनी थी, वॉइस ओवर भी देना था, तो हमने मिक्स अप करके उसको दे दिया था। ओके, तो और किसी का कमेंट जो मैं रीड नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसको ज़रूर रीड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और यार सॉरी, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम एपिसोड दें, टाइम टू टाइम दें, हालाँकि एपिसोड लिखी भी होती है, मगर या तो कभी राइटर बीमार हो जाती हैं या वो एडिट भी वही करती हैं, आप लोगों को पता है ना। तो उनकी वाईफ़ाई कभी ख़राब हो जाती है, कभी मैं रीड नहीं कर पाने की सिचुएशन में होती, तो फिर इस वजह से थोड़ा मैस अप हो जाता है। यार थोड़ा-सा ना सब्र कर, इग्नोर कर लो। हमारी एक दफ़ा रूटीन बन लेने दो, एक दफ़ा स्केड्यूल बन लेने दो, फिर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आया करेगी। आप लोग बस दुआ ही करो कि हमारी हालात की घड़ी जो है ना वो सीधा थोड़ा-सा चल जाए, अभी तो ऊपर-नीचे ही हुई जा रही है। तो होप्स आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगी, होप वो आपको नावल पसंद आ रहा है, तो एन्जॉय करें आज के एपिसोड को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।